सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते पिधन्या निवसत हृदय एशाम श्री हरेर भक्ति रेखा। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि वो व्यक्ति गरीब होने के बाद भी अमीर है। कौन सा व्यक्ति? जिसके हृदय में कृष्ण का नाम है, जिसके मुख में राधा का नाम है, वो गरीब होने के बाद भी अमीर है। उदाहरण चाहिए? आज एक भी अमीर का नाम भागवत में नहीं है। द्वापर युग के जितने भी अमीर होंगे लोग, उनका नाम भागवत में नहीं है, लेकिन सुदामा जी का है। तो बता दो पहले कि लौकिक संपत्ति वाला अमीर होता है या पारलौकिक संपत्ति वाला अमीर होता है। यहीं से समझ लो, सुदामा जी का नाम है। किसी अमीर को भगवान ने गले से नहीं लगाया, सुदामा जी को लगाया है। राम जी को वनवास हुआ तो किसी अमीर के पास नहीं गए, निषाद राज जी को गले से लगाया, जिनको कोई छूना पसंद नहीं करता था। रामायण जी में लिखा है, तो मुझे बोलने में क्या तकलीफ है। माता शबरी को उन्होंने गले से लगाया, सुग्रीव को उन्होंने तारा, बाली को गले से नहीं लगाया। जो बाली 6 महीने तक रावण को अपने बगल में दबा के घूमता रहा, और उस समय रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। तो भगवान को तो बाली का साथ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, सुग्रीव का साथ दिया, क्योंकि भगवान ने दीनों को तारा है, दुखियों को तारा है। भगवान की दृष्टि में वो अमीर है जिनकी जुबान पे उनका नाम है। भगवान की दृष्टि में वो अमीर है जिसके हृदय में भक्ति है, जिनके हृदय में भगवान का नाम है, वो अमीर है। तो दीनों को तारा, दुखियों को तारा। भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मुझे प्रसन्न करने के लिए आप लोग, जैसे नवरात्रि होती है तो नारियल चढ़ाते हो, चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? और ये शिवरात्रि होती है तो बेलपत्र आदि ये सब चढ़ाते हो, वेर, बेलपत्र, ये सब चढ़ाते हो। कृष्ण भगवान कहते हैं इन सब की आवश्यकता नहीं है। तो किसी ने कहा भगवान से फिर क्या चाहिए, मतलब ये इन सब की आवश्यकता नहीं है, मानव तो यही दे सकता है ना। तो भगवान कहते नहीं नहीं, बाबा तुलसी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये कपट और ये छल जाएगा कैसे? तो बाबा तुलसी आगे लिख रहे हैं, होई विवेक मोह भ्रम भागा, 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 प्रभु रघुनाथ चरण अनुरागा,
संपत्ति की, इन सब की आवश्यकता नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन साफ है, वो हमें प्राप्त कर सकता है। केवल कितने से? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक पत्ता भी चढ़ाएगा ना तो उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। एक फल चढ़ाएगा, अगर फल नहीं होगा तो एक पुष्प चढ़ा दे। अगर पुष्प भी नहीं हो तो जल तो है। केवल अगर जल भी चढ़ाएगा और मन साफ है तो उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और यहां तक नहीं, भगवान ने इसमें 2 शर्तें भी रखी। मन साफ होगा तब ये करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। दूसरा, यो में भक्तिया प्रयच्छति, अर्थात जो भी अर्पण करो प्रेम पूर्वक करो। कुछ लोग कुछ कार्य करते हैं ना दिखाने के लिए। अपनी शॉपिंग करेंगे ना, पड़ोसी को भी भनक नहीं लगेगी। और भगवान के मंदिर में 10 रुपए भी ऐसे दिखा के चढ़ाएंगे, चारों तरफ घुमाएंगे, तब गोलक में जाएंगे। तो उसको भक्ति नहीं कहेंगे, उसको प्रेम नहीं कहेंगे। ये कहते ना कि दिखावट, सजावट, मिलावट, इन सब से ही आई है लोगों में गिरावट। तो ये गिरावट नहीं आनी चाहिए। जो भी करिए मन से करिए, प्रेम से करिए, भक्ति से करिए। ये दिखावा ना करो। दिखावा भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है।